कंपनी बसी, CNT एक्ट लागू किया गया। तत्पश्चात क्या यहाँ के लोगों को 116 गांव 84 मौजा को उड़ाया गया। वहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं, वहाँ के लोग भूअर्जन करने को मजबूर हैं, वहाँ के लोगों को पुनर्वास नहीं किया गया है। जोहार नमस्कार। अभी मैं इचागढ़ विधानसभा के सालगाड़ी गांव में हूं। यहाँ पर आज झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति की ओर से खतियानी महाजुटान रखा गया था, तो इसको लेकर यहाँ पर तमाम JBKSS के सक्रिय सदस्य लोग पहुँचे हैं। तो आइए इनसे डायरेक्ट रूबरू करते हैं। गोपेश दा ये एक विस्थापित बेटे हैं, तो इनसे हम खास बातचीत करते हैं कि क्या कुछ विस्थापित के लिए अभी तक सरकार ने कुछ कदम उठाया है कि नहीं। जोहार दादा। सबसे पहले आपको भी जोहार, और आपके माध्यम से जितने भी देखने वाले हैं दृश्य सभी को जोहार। आज इस चिपड़ी गांव तिरुली पंचायत अंतर्गत इस मैदान में सबसे पहले इस तिरुली पंचायत के माताओं, बहनों, अभिभावकों सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि विस्थापितों के लेकर अब तक सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, तो करीबन आज 45 से 50 साल होने जा रहे हैं विस्थापितों की मुद्दा लगातार बनी हुई है। आज जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि CNT एक्ट जो लागू हुआ था, सख्ती से न लागू हो पाने के कारण आज हमने सबसे पहले साक्षी गांव के खोया है, और साक्षी गांव को खोकर उस टाटा स्टील को बसाने का काम किया है। टाटा स्टील बसने से पहले कंपनी बसी, CNT एक्ट लागू किया गया। तत्पश्चात क्या यहाँ के लोगों को 116 गांव 84 मौजा को उड़ाया गया। उस लोगों विस्थापन का नियम क्या कहता है आप देख सकते हैं, नीति नियम देख सकते हैं, पढ़े लिखे सभी युवक हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि विस्थापन का नीति के अनुसार कि ज़मीन के बदले ज़मीन, और अगर उस ज़मीन को खाली करने के लिए थोड़ा भी कोई हिचकिचाते हैं तो सबसे पहले उनसे वार्ता की जाएगी कि उस ज़मीन को छोड़ने के लिए वो क्यों नाराज़ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस ज़मीन से उनके पूर्वजों से जुड़ी हुई है, उससे सेंटिमेंट्स जुड़ी हुई है। और उस ज़मीन को अगर आज रातों रात अगर हम कहें कि इस ज़मीन को खाली किया जाए तो भावनात्मक चोट हो सकती है अंदर। आज बहुत सारे लोग उस ज़मीन के लोग, वहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं, वहाँ के लोग भूअर्जन करने को मजबूर हैं, वहाँ के लोगों को पुनर्वास नहीं किया गया है। क्या नियम है, क्या नीति है? आज कहा गया था कि प्रत्येक विकास पुस्तिका में एक नौकरी दी जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं उस पुनर्वास कार्यालय में देख सकते हैं जो स्वर्णरेखा भविष्य परियोजना के तहत जो भी कार्यालय बने हुए हैं झारखंड के विभिन्न जिलों में हो चाहे जिन प्रखंडों में हो, उसमें देख सकते हैं कि एक भी हो सकता है कुछ परसेंटेज हैं यहाँ के लोग हैं, कुछ परसेंटेज लोगों को भी नौकरी भी दी गई है, लेकिन कुछ परसेंटेज देने से नहीं होता है। जो अपने वादे के मुताबिक जो कहा था आपने, वही चीज़ हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार। और हमारी जो यहाँ के इचागढ़ विधानसभा की जो सबसे बड़ी मुद्दा जो है विस्थापन का मुद्दा है, जिसका दंश आज करीबन जो झारखंड अलग राज्य हुए 23 साल से जो झेल रहा है, उससे पहले से झेल रहा था। लेकिन झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी लोगों ने सोचा था कि अलग राज्य अगर निर्माण होगा तो अलग सरकारें आएंगी, अपनी पर्सनल सरकारें आएंगी, आदिवासी मूलवासी की सरकार आएंगी, तो यहाँ के लोगों के हित पर जो नीति नियम बनना चाहिए वो चीज़ बनेंगे। लेकिन आज देख सकते हैं नीति नियम बनते किसके लिए हैं? बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए बनते हैं। बड़े बड़े नीति नियम किसके लिए? और एक चीज़ बता देते हैं कि जितने भी लोगों के यहाँ पे हो सकता है कि हम खतियान की बात करते हैं, खतियान, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं अब पंजी 2 में नहीं चढ़ा हुआ है ब्लॉक में, तो इसका भी एक है। अब सरकार के पास हमारा सारा दस्तावेज है, जो हम कहते हैं कि पंजी 2 में सारा चीज़ जो अपलोड नहीं है वो लोग जल्दी कीजिए, नहीं तो फिर आपका ज़मीन का वैलिड नहीं रहेगा। उससे क्या होता है, अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास वो रिकॉर्ड चली जाती है। वो लोग नेट के माध्यम से वो लोग चेक इट आउट करते हैं कि हमारा जो जगह हम लोग जो एक्वायर करेंगे औद्योगिकरण के लिए, जो व्यवसायीकरण के लिए जो चीज़ हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो जगह ऐसा होना चाहिए कह के वो लोग अपने जो सत्ताधारी दल होंगे उनसे प्रेशर देके, पैसा देके औद्योगिकरण के लिए उस गांव को, हो सकता है कि गांव को उजाड़ना पड़े तो उस गांव को भी उजाड़ने के लिए वो तैयार रहेंगे। आज देख सकते हैं हमारे जो वर्तमान विधायिका महोदय आदरणीय सविता महतो जी, वो वर्तमान झारखंड की प्रदूषण की चेयरमैन है। आज हमारे इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न कंपनियों के जो पोल्यूशन का मुद्दा जो हमारे क्षेत्र में देख सकते हैं, उस पोल्यूशन से क्या हो रहा है लगातार। आप हमारे क्षेत्र में कुछ सालों पहले ऐसा था कि वहाँ की कुछ बीमारी नहीं थी, लेकिन आज दमा, कैंसर और भी न जाने कितने बड़े बड़े बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों के लिए। आज हम सभी को एकजुट होकर लड़ने का अवसर मिला है। आज लंबे संघर्ष के बाद आज झारखंड राज्य मिला है, लंबे समय के बाद आज झारखंड जगह है। 1987 जब यहाँ के जो निर्मल महतो, जिनकी कर्मभूमि इचागढ़ रही है, लेकिन कहा जाता है कि निर्मल महतो हो सकता है कि उनके उम्र में बड़े नहीं थे, लेकिन इंसान की पहचान उम्र से नहीं उनके कर्मों से होती है। तो सबसे पहले आज निर्मल महतो को नमन करते हुए
आज उनके परिवार जो के ही सदस्य हैं, यहाँ के ईचागढ़ विधानसभा के जो करता धरता हम कह सकते हैं, मालिक जो कह सकते हैं, आज वो यहाँ के भारतीय संविधान का अनुपालना न करते हुए, यहाँ के संगठन का अनुपालना न करते हुए, यहाँ के नियम कानूनों का उल्लंघन करते हुए लगातार धड़ल्ले से यहाँ के ज़मीनों को लूटने का काम कर रही है। जो भी हो, जेएमएम के मारे जो भी हो, वो झंडा लगा के, अभी कुछ देर पहले मेरे यहाँ पे मोबाइल में एक मैसेज आया है कि कार के सीट के अंदर बकरी घुसा के चोरी करके ले जा रहे थे। क्या है भाई ये सब? कौन है? आदिवासी मूलवासी यहाँ के लोग मरेंगे, कटेंगे, यहाँ के लोग जान देंगे। यहाँ के लोग अगर नियोजन को लेकर अगर तड़प रहे हैं, उनको अगर 2-4 रोजगार के लिए अगर गाय बकरी चरा रहे हैं, उनके बकरियों को आप चोरी करके ले जा रहे हैं। अब अच्छा दादा, क्या लगता है जेबीकेएसएस की अगर सरकार आती है 2024 में, तो क्या विस्थापित और जितने कंपनी से दिक्कतें हो रही है क्या सुधार हो पाएगी? निश्चय ही सुधार हो पाएगी, क्योंकि आज तक देखिए, सबसे पहला उदाहरण आपको बता देते हैं। अगर कोई गार्जियन आज से एक दो दशक पहले अगर कोई गार्जियन अनपढ़ था, हो सकता है कि 8वीं पास था, 5वीं पास थे, तो अगर उनके छोटे बच्चे अगर मैट्रिक पास हो गए, 12वीं पास कर गए, तो अपने पापा को भाड़ने के लिए उसको ज़्यादा समय नहीं लगता था। कहाँ खर्चा हुआ? अगर 100 रुपये उनको हाट बाजार जाने के लिए दिया, तो कहाँ खर्चा हुआ? खर्चा का विवरण दिखाने के लिए उसको कोई समझाना नहीं। उसका पापा का अगर मूर्ख है तो उनको समझाने के लिए कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से है हमारे जो मुख्यमंत्री है आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनको इस बात का इतना आभास नहीं है कि कहाँ पे कितना खर्च होता है। उनके जो जितने भी IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, लगातार अपने जमीन जायदाद सभी चीज़ को लौट कर और हेमंत सोरेन को विवरण दे रहे हैं कि यहाँ इतना खर्चा हुआ, यहाँ इतना खर्चा हुआ। लेकिन आज अगर टाइगर जयराम महतो की सरकार बनती है 2024 में, तो ये पल चीज़ का हिसाब लेंगे, एक चीज़ का हिसाब लेंगे, एक रुपये का हिसाब लेंगे। अनपढ़ और पढ़े लिखे में यही चीज़ का फ़र्क है। और जितने भी युवा साथी आज हमारे साथ आए हैं, चाहे जिस स्थिति में है, जिस स्थिति में वो अपने आप को ढालकर इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सभी से आग्रह करते हैं। और आज साथ ही साथ आज जितने भी जेबीकेएसएस के लिए अपना आप को समर्पित किए हैं, उन्हें भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पार्टी को छोड़कर अपनी माटी को, माँ समान माटी को बचाने का कार्य किया है।